Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बताया जाए क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? फॉरेन की बता रहे थे सर। लास्ट क्लास में सर वो टेबल को अपडेट करना सर, रो को डिलीट करना स्ट्रक्चर सर। मॉडिफिकेशन बता रहे थे। क्या? स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन सही बोला था। मॉडिफिकेशन सर। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। यस। हाँ, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए कहाँ तक हम लोग मॉडिफाई किए थे, कहाँ तक हुआ था बताइए। टेबल में कॉलम नेम ऐड करने के लिए सीख चुके थे कि देखना था क्या था, फाइनल बताओ। सर। इंसर्शन बता दिए थे, उसको अपडेट भी ना ये बता रहे थे सर। अरे इंसर्शन कर रहे हो, इंसर्शन अपडेशन अलग होता है। हम कोई बोल रहे हो कि टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए बता दिए थे। सर लास्ट में वहां तक हुआ सर, अल्टर टेबल से जैसा यूनिक बना रहे थे सर। लास्ट में जैसे हम स्ट्रक्चर में यूनिक नहीं बनाए कोई चीज को, और लास्ट में कुछ कंस्ट्रेंट को ऐड भी करना था, वहां तक लास्ट हुआ यही था। टेबल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होता है। तो यानी टेबल बनाने के बाद, मैंने याद है टेबल बनाने के बाद हम बाद में कैसे प्राइमरी की ऐड करेंगे, यूनिक की कैसे ऐड करेंगे, ये सब सारा कुछ बता दिए थे ना। Yes, sir. यस सर, बता दिए थे सर। हाँ, टेबल स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन हो गया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस क्वेरी, यानी टेबल से रिकॉर्ड को कैसे रिट्रीव करोगे, वो चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, और सिलेक्ट कमांड के साथ बहुत सारा क्लाउज यूज होता है, वेयर क्लाउज यूज होता है, ग्रुप बाय क्लाउज यूज होता है, हैविंग क्लाउज यूज होता है, एग्रीगेट फिर ऑर्डर बाय क्लाउज यूज होता है, राइट। और सभी क्लाउज का अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। तो टेबल से रिकॉर्ड को व्यू करने के लिए हम लोग सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, आप अपने डेटाबेस में चलिए, यूज किस नाम से था, BSCIT। यस सर। यूज BSCIT, ठीक है। और यहां पर ध्यान दो, जब भी तुम टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करोगे, तो टेबल से रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए पूरे टेबल का नॉलेज होना चाहिए कि टेबल में, ठीक है, क्या क्या फील्ड नेम है, किस तरह का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट का क्या सिंटेक्स होता है। ऑलरेडी वो PDF में ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई भी तुमसे पूछेगा
to get all records of employee। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं और स्टार तुम्हारा टेबल के सारे फील्ड नेम को रिप्रेजेंट करता है, टेबल के सारे कॉलम नेम को रिप्रेजेंट करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और जो भी टेबल का नाम होगा ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब तुम इसको जब रन कराओगे तो एम्प्लॉय नाम का अगर आपका टेबल होगा तो उसका सारा रिकॉर्ड तुम्हारा रिट्रीव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है, यही आपका रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड आ चुका है एम्प्लॉय का। स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, सारे कॉलम का नेम। तुम ऐसे भी अगर ऐसे क्वेरी पूछ दिया जाए टू रिट्रीव या गेट employee name, post and salary of all employee। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार नहीं यूज करके क्या मेंशन करना होगा, एम्प्लॉय नेम कॉमा पोस्ट कॉमा सैलरी। यानी जो जो कॉलम नेम पूछ रहा है उसको दोगे, जो भी Yes, कॉलम नेम है ई नेम है तो ई नेम दोगे। जो रिक्वायर कॉलम होगा। बोले सर जो रिक्वायर कॉलम होगा वो देंगे स्टार। ई नेम, पोस्ट, सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय। आ चुका है, एम्प्लॉय नेम आ गया, पोस्ट आ गया, सैलरी आ गया, राइट। इसके बाद थर्ड, तो आप देख लिए किसी भी टेबल के पार्टिकुलर कॉलम या ऑल रिकॉर्ड्स को कैसे रिट्रीव करोगे। अब कंडीशनल रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, कंडीशनल रिकॉर्ड को रिट्रीव करना होगा तो तुमको यूज करना होगा यहाँ पे क्वेरी इस तरह से होगा। डिटेल्स हमारा क्या था, एक बार रिकॉर्ड देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, ठीक है। हम चाहते हैं कि उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखें जो गया सिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 4 रिकॉर्ड है, तो केवल 5 रिकॉर्ड है, यहाँ 4 रिकॉर्ड है तो 3 रिकॉर्ड केवल फेच करेगा गया। जैसे सपोज टू गेट रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय who belong to गया सिटी। तो कंडीशनल रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेयर क्लाउज यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय सिटी इक्वल टू गया, वेयर सिटी जो इक्वल टू कॉलम नेम किस पे, कॉलम नेम किस पे कंडीशन पूछ रहा है, सिटी पे, तो सिटी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग देंगे गया। राइट। ये भी आ गया, देखिए पटना को स्किप कर दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ में टू गेट
to get records of those people who are getting salary, एक मिनट, हाँ तो ध्यान दीजिए, getting salary more than 50,000. more than 50,000 and working in Patna. उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है और वो कहाँ पे काम करते हैं, पटना में काम करते हैं। बताइए क्या लिखें, बताया जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम employ बोलो आगे। where city is Patna and salary equal to more than 50,000. where city equal to पटना, ठीक है। और क्या यूज करें यहाँ पर, कौन सा ऑपरेटर, कॉमा कॉमा, Yes. और कोई दूसरा बोलिए। सर, एंड ऑपरेटर सर, एंड ऑपरेटर सर, एंड ऑपरेटर, क्या ए वाला एंड ऑपरेटर? यस सर। और कोई? डेटाबेस में यही ऑपरेटर यूज होता है, फर्स्ट ईयर में यही पढ़ा था। Incorrect syntax दिखा। सर ऑपरेटर ये वाला नहीं पढ़े, एक्चुअली ऑपरेटर नहीं पढ़े थे सर। एसक्यूएल ऑपरेटर थोड़ी चेंज होता है, एसक्यूएल ऑपरेटर किसी भी डेटाबेस का सेम ही होता है। एंड यूज करते हैं यहाँ पे, लॉजिकल एंड में एंड लिखते हैं। वेयर सिटी इक्वल टू पटना एंड, ठीक है। और क्या कंडीशन कह रहा था, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू, केवल ग्रेटर देन कह रहा है तो दे दो 50,000। अब इसको आप रन कराइए। आ गया? Yes sir. एक ही वैसा रिकॉर्ड है ही, और रिकॉर्ड रहेगा तो और आ जाएगा। और एक चीज और मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी भी नाम का टेबल बना हुआ था, फॉरेन की वाला में किस में बनाए थे? हाँ यहाँ पे एम्प्लॉई सर। कुछ रिकॉर्ड हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे एक हैं। डिपार्टमेंट था सर, एक एम्प्लॉई था। ठीक है, एक मिनट रुको। इंसर्ट इनटू ईएमपी लूज 5
name, Kamlesh, salesman, name हो गया, salary 40,000, डिपार्टमेंट 20, और यहाँ पे दे दिया मैंने कमलेश @gmail.com। वन रो अफेक्टेड, फिर 6 दे दिया, रोहन, प्यून 20,000, रो 7, राकेश, मैनेजर, डिपार्टमेंट 30, लगता है कि 30 डिपार्टमेंट नहीं है क्या? 40 देख लो, किसमें फॉरेन की बनाए थे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट सर। टेन और 20 ही है। Insert into department Aluj, थर्टी, मैथ पटना। अब 30 एक्सेप्ट कर लेगा। अब आप रिकॉर्ड देखो, देख रहे हो कुछ वर्कर्स 10 में काम कर रहे हैं, कुछ 20 में काम कर रहे हैं, कुछ 30 में काम कर रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग बताइएगा, टू गेट records of those employee who are
working in department 10 और 20 और 30। जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट 10 में काम करते हैं, यानी 10 में भी काम करने वाले वर्कर्स और 20 में भी काम करने वाले वर्कर्स और 30 में भी काम करने वाले वर्कर्स का रिकॉर्ड मुझे चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? क्वेरी हमारा क्या होगा? जो डिपार्टमेंट 10 में काम करते हैं, 20 में काम करते हैं, 30 में काम करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड चाहिए मुझे। Select a staff from employee where department ID employee where department ID department ID equal then और बोलो और 20 30 ऐसे लिखें PTIT है ना और 20 सर, डिपार्टमेंट आईडी पूरा नहीं सर, डेप्ट आईडी है सर। और 30। मान लो कि डेप्ट आईडी कर दी, डेप्ट आईडी है, अंडरस्कोर भी है। नो सर, डेप्ट आईडी सही है। ऐसे कभी कंडीशन स्पेसिफाई होता है जी? कॉमा 20 कॉमा एंड करके फिर 30 करेंगे तो सर। ऐसे कभी कंडीशन स्पेसिफाई होता है ना डेटाबेस में, ना प्रोग्रामिंग में? डेप्ट आईडी 10, तो यहाँ पर भी तो लिखना होगा, 20 के साथ भी तो लिखना होगा डेप्ट आईडी इक्वल टू 20, और यहाँ पर भी तो लिखना होगा सर वहाँ और के बाद सेपरेशन भी होगा, डेप्ट आईडी इक्वल टू 30। डेप्ट आईडी था वहां, देखो हाँ डेप्ट आईडी था, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ना ये सही है, इन कंडीशन को लॉजिकल और के द्वारा कंबाइन किया गया, इसको कहते हैं लॉजिकल और। लेकिन यहाँ पे डेप्ट आईडी, वहां देखो इसमें क्या था, एम्प्लॉय ईएमपी दो यहाँ पर, ईएमपी से ना रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग। अभी ईएमपी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट किए हो, आ गया 10 नल वाला। देखो तो नल वाला है रिकॉर्ड नहीं ना, नल वाला तो किसी उसका फॉरेन की क्या था, नल था। यहाँ पे एक ऐसा भी तो एक एम्प्लॉय है जो किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क नहीं करता है, देखो तो है ना रमेश? ठीक है, ये नल है इसका डिपार्टमेंट आईडी। तो मुझे तो 10, 20, 30 में काम करने वाला ही वर्कर्स चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, जो किसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा उसका रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम इसके जगह पे कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, कोई दूसरा मेथड है? हम चाहते हैं कि 3 बार कंडीशन क्यों कंबाइन करें? ऐसा कोई एसक्यूएल ऑपरेटर है जो ये एक ही बार हम लिखें डिपार्टमेंट आईडी 10, 20, 30 और वैल्यू मैच करके दिखा दे? उसके लिए इन ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। देखो ये दूसरा मेथड से कैसे बनेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
EMP where depth ID in ऑपरेटर यूज करेंगे और पैरेंथेसिस साइन में हम क्या दे देंगे 10, 10, 20, 30. 20, 30. 30 इन ऑपरेटर क्या करता है एसक्यूएल से मल्टीपल वैल्यूज को ये कंपेयर करता है। इन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग मल्टीपल वैल्यूज कोमा के द्वारा सेपरेट करते हैं और उसको इस चीज से करते हैं। 1 मिनट, सर आपका आवाज कहाँ आ रहा है? म्यूट है। आप म्यूट है। अच्छा अब ध्यान दो, यहाँ पे इन के पहले नोट निगेशन भी यूज होता है। इन के पहले क्या यूज कर दिए? नोट यूज कर दिए। नॉट इन। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो तुम लोग? इन के पहले नोट लगाएंगे तो क्या रिकॉर्ड आएगा? 10, 20, 30 को सर छोड़ के करेगा प्रिंट। नल वाला आएगा सर केवल 10, 20, 30 को छोड़कर और अदर डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर्स का आएगा। रिकॉर्ड Yes. देगा। और तो कोई हमारे पास डिपार्टमेंट है ही नहीं, लेकिन जो नल वाला है वो तो आ सकता है ना। यस यस सर सर। कॉपी रन करा के देखो। नहीं, नल 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 नहीं लेगा, नल इसमें नहीं लेगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट आईडी के द्वारा कंडीशन दिया जा रहा है नोटिस। लेकिन अगर वही तुम्हारा क्या रहता 40 में रहता, ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे देखो चेक कर लो, अभी हम 30 को हटा दिए, तो अब बताओ तो 10, 20 को छोड़कर जो डिपार्टमेंट आईडी होगा उसका रिकॉर्ड देगा ना? यस सर। 30 वाला देगा। दिया 30, देखो डिपार्टमेंट आईडी 30। तो इन ऑपरेटर याद रखना मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। इसमें स्ट्रिंग टाइप का भी वैल्यू तुम सप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर हम आपसे पूछे, नेक्स्ट क्वेरी देखो क्या था, 6 to get records of employee, to get records of those employee who are, to get records of those employee who are working as programmer और सेल्समैन और प्यून। बोलो क्या लिखेंगे? उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जो प्रोग्रामर के पोस्ट पे काम करते हैं, सेल्समैन के पोस्ट पे काम करते हैं, प्यून के पोस्ट पे काम करते हैं। वेयर पोस्ट क्या लिखोगे? एक तो सर तरीका वो हो EMP गया कि 3 सर बार EMP ऐसे छूट लिख गया सकते सर। हो। एक तरीका तो ये हो गया कि पोस्ट इक्वल टू हम
क्या लिखेंगे? प्रोग्रामर सर EMP छूट गया सर। पोस्ट इक्वल टू प्रोग्रामर और देंगे, ठीक है। पोस्ट इक्वल टू सेल्समैन पोस्ट इक्वल टू क्या? प्यून। पियून सर। अब आप इसको रन कराइए। आउटपुट आपके सामने है, प्रोग्रामर दिया, सेल्समैन दिया, प्यून दिया, राइट। अब इसी का दूसरा मेथड क्या? इन लगा के करेंगे सर। इन लगा देंगे, वेरी गुड। EMP where post in और यहां पर दे देंगे प्रोग्रामर कोमा सेल्समैन कोमा प्यून। आ गया। और इसी को अगर हम नोट लगा दें इसके पहले, क्या लगा दें? नोट लगा दें, तो जस्ट निगेशन, यानी इस पोस्ट को स्किप कर देगा, तीनों पोस्ट को। इसके एक्सेप्ट सब करेगा सर। केवल मैनेजर इंजीनियर आया। यस सर। तो आप इन ऑपरेटर भी समझ गए, राइट। अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पे 7 में है टू गेट records of those employee who are getting salary, greater than or equal to 60,000 and less than or equal to और इक्वल टू 80K। ठीक है, 80K, ठीक है। चलो, यह 70 मैंने कर दिया। तो कहने का मतलब है कि उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जिनकी सैलरी 60,000 या 60,000 से ऊपर लेकिन 70,000 के बीच में हो, ठीक है। इसको दो मेथड से बना सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 50,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू कितना,
70,000। सर 60 लिए है ना? 60 लिए हैं तो 60 दे दीजिए। 60 ठीक है, यानी 60 से 70,000 के बीच में जो जो एम्प्लॉय का सैलरी है वो शो करना चाहिए। एक ही ऐसा एम्प्लॉय है जिसको 60,000 से 70,000 के बीच में सैलरी मिलता है। आप चेक कर सकते हैं क्या ऐसा एक ही एम्प्लॉय है? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करके देख लो। बिल्कुल बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, कोई बता सकते हैं? सर हाँ, सर यहाँ है सर गेटिंग सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के, तो सर इक्वल टू में सर सेकंड EMPID मुकेश करके आता है सर, उसका भी ना आना चाहिए था, तो सिर्फ तनु का ही दिखाया। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मुकेश, इसमें तन्नू का सैलरी है कहाँ? अच्छा, हम तो एम्प्लॉय टेबल से कर दिए दूसरा हैं, टेबल सर यस सर। खोल। दूसरा टेबल नेम यूज हो गया है ना। ईएमपी ना टेबल, ईएमपी से ना कर रहे हैं अभी। यस सर। यस सर। इसमें देखो, सही था तुम्हारा क्वेश्चन, बिल्कुल मुकेश और रमेश का इसमें आया। तो देखो मुकेश का सैलरी क्या है 60,000 और रमेश का सैलरी है 70,000। ठीक है, अब चलो इसका दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, कोई बता सकता है? ये यूज होता है बिटवीन एंड ऑपरेटर, बिटवीन एंड ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, टू डिस्प्ले, इसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ऐसे भी तुमसे पूछ सकता है टू गेट records of who are getting salary between 40,000 to 80,000। अगर ऐसे पूछ दे, वही चीज है। ठीक है, जिनकी सैलरी 40,000 से लेकर 80,000 के बीच में जिन मिलता है उनकी सैलरी रिट्रीव होना चाहिए। तो कौन सा ऑपरेटर होता है? सेलेक्ट रेंज कर सकते हैं सर। रेंज रेंज कहाँ होता है जी? रेंज कैसे स्पेसिफाई करते हैं? ये तो रेंज है, सही है कि ये रेंज है, लेकिन रेंज हम किस ऑपरेटर के थ्रू स्पेसिफाई करेंगे? बिटवीन एंड ऑपरेटर एक होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी बिटवीन 40,000 and 80,000. Select a star from EMP where salary between 40,000 and 80,000. अब इसको तुम रन कराओ। देखिए आ गया। 20,000 इसमें शामिल है। 20,000 भी प्यून का सैलरी था ना? यस सर। नहीं है। और यही अगर ऐसे रहता, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसके पहले भी निगेशन लगता है, इसके पहले भी निगेशन लगता है, और मैंने यहां पर दे दिया
who are not getting salary, between 40K to 80K. तो बिटवीन के पहले क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। नोट। अब देखो आ गया। वैसा एक रोहन ही नाम का एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 20,000। तो बिटवीन एंड ऑपरेटर भी आप समझ गए। अब आइए अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जिनका नाम आर से स्टार्टेड हो। उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जिनका नाम आर से स्टार्टेड हो। उस एम्प्लॉय का नाम देखना है जिनका नेम पी से स्टार्टेड हो। उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है जिनके नेम में 5 कैरेक्टर हो, जिनका नाम में 5 कैरेक्टर हो। तो इस तरह का अगर रिकॉर्ड आपको डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर सर। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। लाइक ऑपरेटर में 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है। लाइक ऑपरेटर में 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। डॉस पढ़े हो? डॉस में भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता था, याद है? नहीं पढ़े हैं सर। नहीं पढ़े हैं सर। अगर डॉस में तुमसे पूछा जाएगा डायरेक्टरीज देखने के लिए क्या यूज करते हो, dir यूज करते हो ना? यस सर। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि उस तरह के डायरेक्टरीज को देखना है जिसका यानी फोल्डर नेम पी से स्टार्टेड हो। केवल जेपीजी फाइल एक्सटेंशन वाले फाइल को देखना है। एक फोल्डर में बहुत सारा तुम्हारा फाइल्स है, हर तरह का फाइल है। वर्ड का फाइल है, पीडीएफ का फाइल है, जेपीजी है, पीडीएफ है, ठीक है, पीएनजी है, हर तरह का फाइल एक्सटेंशन वाले फाइल है। लेकिन हम चाहते हैं कि केवल जेपीजी वाले एक्सटेंशन वाला फाइल डिस्प्ले करे। तो डॉस में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होता है। डॉस में यूज होता है एक स्टार, ठीक है, और एक यूज होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन मार्क सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और स्टार जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स को। उसी तरह से डेटाबेस में 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है। एक होता है हमारा अंडरस्कोर जो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है परसेंटेज साइन, परसेंट साइन, जो मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइक ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग पैटर्न मैच कराने के लिए। जिस तरह का पैटर्न तुम क्रिएट करोगे उसी पैटर्न से वैल्यू मैच करके क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। और जब तुम लाइक ऑपरेटर यूज करोगे तो वहां पे आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करना होगा, राइट? यस सर। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे।
to get records of those employee who are whose name must be started with R। ठीक है, उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को देखना है जिनका नाम R से स्टार्टेड हो। देखो कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where name like underscore R। नहीं, लाइक फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो, R। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, R लिखोगे। अब उसके बाद R के बाद एक कैरेक्टर भी हो सकता है, 2 कैरेक्टर भी हो सकता है, 4 कैरेक्टर भी हो सकता है, 10 कैरेक्टर भी हो सकता है। वो तुमको मालूम है नहीं ना? नो सर। ठीक है, तो सिंगल तो क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर के लिए आगे यूज करोगे कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करोगे? मल्टीपल को सर। तो मल्टीपल के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंट साइन दे दिए, बन गया। अब इसको रन करा के देखो, वही नेम आएगा जो R से स्टार्टेड हो। देखो R से स्टार्टेड होने वाला रमेश, रोहन, राकेश आया। यस सर। और अगर इसके पहले भी निगेशन यूज होता है, Ctrl+C Ctrl+V। should not be started with R। तो लाइक के पहले क्या लगा देंगे, नोट लाइक। नोट सर। लाइक। अब R से स्टार्टेड होने वाले नाम को स्किप कर देगा। देखो स्किप कर दिया, केवल नीतीश, मुकेश, कमलेश आया। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बताओ, to display records of those employee whose name contains 5 characters long। वैसे रिकॉर्ड को देखना है जो 5 कैरेक्टर्स का नाम हो, एम्प्लॉय का क्या हो, 5 कैरेक्टर्स का नाम हो। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where name equal to name like। बोलो क्या लिखें, पैटर्न क्या होगा हमारा, 5 के फिक्स्ड है, 5 कैरेक्टर का जो एम्प्लॉय का नाम है
वही रिकॉर्ड शो करना चाहिए। तो फ्रॉम की जगह फ्रॉम हो गया। अच्छा, _5 कैरेक्टर। हाँ 1 2 3 4 5 अंडरस्कोर मैंने दिया है। बात करा फ्रॉम हो गया सर, फ्रॉम की जगह। अब रन कराइए। आया। एक रोहन ही एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसमें 5 कैरेक्टर्स है। ठीक है, राइट? समझ गए? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो समझ गए तो एक बोलो तो देखते हैं कौन बताता है मुझे। जैसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड देख रहे थे, ऊपर में मैं एग्जीक्यूट कराता हूं। तुम देख रहे हो, हम चाहते हैं कि सेकेंड कैरेक्टर हमारा ए हो, नाम का सेकेंड कैरेक्टर हमारा ए हो। ठीक है, और यस सर। लास्ट सेकेंड लास्ट कैरेक्टर एस हो। सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या हो? एस हो। तो क्या होगा पैटर्न? समझे? नेम का सेकेंड कैरेक्टर मैंने क्या बोला? ए। ए। ठीक है, और सेकेंड लास्ट कैरेक्टर एस Yes. होना चाहिए। क्या लिखे हम बताओ? देखते हैं कौन Select बताता a star from EMP where सर name आई के like बाद अंडरस्कोर के बाद सर एस सर। अंडरस्कोर के बाद सेकंड में सर ए A लिख देंगे, दीजिए। फिर लास्ट में सर अंडरस्कोर के बाद एस देंगे। कोई एक बोलो पहले, कोई एक बोलो। सर वहाँ सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP फिर where name स्टार like स्टार ये तो लिखा हुआ है, हम कहाँ पे कर्सर है? ये क्यों बोल Like रहे हो? सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। यस सर। यहाँ सर तो लाइक बोलो जहाँ जी, पर दिया है डायरेक्ट ना पैटर्न बोलो। सर, वहाँ अंडरस्कोर के बाद सर ए देंगे और उसके बाद फिर लास्ट में सर अंडरस्कोर के बाद एस देंगे अंडरस्कोर के बाद ए दिए, हाँ अब बोलो। और फिर लास्ट में सर अंडरस्कोर के बाद एस। लास्ट में क्या लिखे? अभी ए के बाद क्या लिखे हैं? एस। एस। ए के बाद सर नो सर एस लेंगे और फिर अंडरस्कोर। गलत है, और कोई बताओ जी। ये तो ए के चार ही बाद परसेंट ए के बाद सर परसेंट लेंगे। वेरी गुड। ए के बाद क्या लेंगे? परसेंट लेंगे। परसेंट यस अब सर, उसके बाद अंडरस्कोर, बीच उसके में बाद तो एस। मल्टीपल कैरेक्टर्स भी तो हो सकता है। यस सर। यस सर। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? परसेंट। परसेंट। अब फर्स्ट देखो, ध्यान से समझो, फर्स्ट अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो इस अंडरस्कोर की जगह पे कोई भी कैरेक्टर ले लेगा, और सेकेंड कैरेक्टर हमारा क्या होगा? ए होगा, और Yes, बीच sir. में कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है, 1 2 3 4, और लास्ट कैरेक्टर हमारा कुछ भी हो। लास्ट कैरेक्टर क्या है? लास्ट वाला अंडरस्कोर, और उसके पहले सेकेंड लास्ट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। चलिए, तो ये आ गया। देखो तुम रमेश में भी देख लो, कमलेश में भी देख लो, राकेश में भी देख लो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये था वेयर क्लाउज। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा ग्रुप बाय क्लाउज, जो क्लाउज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रॉल करें। Yes, sir. ये लास्ट। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रुप बाय क्लाउज।
ठीक है। यस सर।